Hello everybody, welcome back to the channel. And in today's video, we're going to be talking about Sahami Hotels Limited IPO. So guys, इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो पूरी इन डेप्थ देखना। एंड लिटिल डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना या खुद की दिमाग को यूज़ करके डिसीजन लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये सामी होटल्स लिमिटेड कंपनी करती क्या है गाइज? बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा इस कंपनी के बारे में, बट मैं इस कंपनी के बारे में बहुत टाइम पहले से रिसर्च कर रहा था। क्यों? क्योंकि इनका रेवेन्यू ब्लास्ट कर रहा था लिटरली। 2 सालों में इन्होंने क्या जो रेवेन्यू ब्लास्ट किया वो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब बहुत अमेजिंग काम किया है इन्होंने। एनसीआर में, पुणे, महाराष्ट्र, चेन्नई, हर जगह ये डाइवर्सिफाइड है इंडिया के अंदर यार। इनके पास 4,000 से ऊपर कमरे हैं जो ये लोगों को रेंट पे देते हैं। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये होटल कंपनी है, राइट? नाम में तो दिखा ही था, पर उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया। पर आपको नहीं अभी पूरी बात नहीं पता, तो अब सुने। इनके अंदर सारे वेल रिकग्नाइज्ड होटल्स आते हैं, सच एज कोर्टयार्ड बाय मैरियट, शेरेटन, हयात रेजेंसी, हयात पैलेस, सॉरी हयात प्लेस, फेयरफील्ड बाय मैरियट, 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन एंड हॉलिडे इन एक्सप्रेस। ये तो कुछ नाम है, इसके अलावा कुछ छोटे होटल्स भी हैं जो ये केटर कर रहे हैं ऑलरेडी। सो गाइस, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं भी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट डीप इनटू द आईपीओ। सो गाइस, ये आईपीओ आज आया है और ये सितंबर 18 तक चलेगा। ठीक है, इसके शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ ₹1 है। सो कीप दैट इन माइंड गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो प्राइस 119 से लेके 126 तक है। कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना, वरना आईपीओ तो नहीं मिलने वाला है, ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके बाद अगर अप्लाई करना है तो अब इसके बाद टोटल इशू साइज कितना है? 1370.10 करोड़, विच इज़ अ वेरी बिग डील गाइस। अब इसमें से कितना फ्रेश इशू है? 1200 करोड़। और कितना ऑफर फॉर सेल है? 170 करोड़। मतलब लोग सिर्फ अपना 170 रुपये अपना निकाल पा रहे हैं कंपनी से। जो फ्रेश इशू है वो कंपनी के पास ही जाएगा। अब वो मतलब क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स के ऊपर है, जो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे उनको करना क्या है इस पैसे का। अब ठीक है, अब आपके को पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट हो रहा है, ये और किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो रहा है। दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस ऑफ अ कंट्री, apart from the Calcutta Stock Exchange, which used to be the biggest stock exchange at one point, and now it's nothing. Now आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिटेल के अंदर कितनी कैटेगरी दे रहे हैं और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन को कितने दे रहे हैं, एंकर इन्वेस्टर्स को कितना दे रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो तो मैं नीचे चलता हूँ। ठीक है, अब आपको एक बहुत मेजर चीज़ जो हैरानी की बात सुन के पता चलेगी, एंकर इन्वेस्टर्स जिनका लॉक इन पीरियड 30 दिन जिनको ये दे रहे हैं, और 90 दिन का लॉक इन पीरियड भी जो फरवरी 2 तक जिनको लॉक इन दे रहे हैं, उनको सॉरी बेसिकली 50% इनका लॉक इन होगा 7 नवंबर तक, उसके बाद 2 फरवरी तक। तो इन 2 डेट्स पे आपको बहुत बड़े डंप देखने को मिल सकते हैं गाइस, तो इस शेयर से थोड़ा सा दूर रहिएगा अभी शुरू के लिए। मैं तो बोलूँगा जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी के पास जो एसेट्स हैं उनमें कोई बहुत मेजर बढ़ोतरी नहीं हुई है, इनफैक्ट डिक्लाइन हुआ है एसेट्स में। इसके अलावा रेवेन्यू जो है वो बहुत बढ़ गया है, पर इसके हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बढ़ा है। इसके अंदर एक सीक्रेट है जो मैं आपको अभी रिवील करूँगा। नेटवर्थ जो है इस कंपनी की माइनस में चल रही है गाइस, रिजर्व एंड सरप्लस भी माइनस में चल रहे हैं, टोटल बोरोइंग बढ़ती ही जा रही है। 2000 करोड़ से ऊपर की बोरोइंग है। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 787.54 की बोरोइंग है इनकी, और मार्केट कैप ही इतना है। मार्केट कैप और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, आप समझ रहे हैं? मार्केट कैप और बोरोइंग सेम होना एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। मार्केट कैप से 40 करोड़ ऊपर इनकी बोरोइंग चल रही है, विच इज़ अ ब्लंडर। ऑल दो आई नो दिस इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, बट स्टिल दिस इज़ अ ब्लंडर। एंड रिजर्व जो है माइनस में है, मतलब रिजर्व ही नहीं है कंपनी के पास, पैसा है ही नहीं, बर्न हो रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी माइनस में है, बर्न कर रही है कंपनी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। इस कंपनी के जो पैसे हैं ये क्या करेंगे उन पैसों के साथ? रीपेमेंट स्लैश प्रीपेमेंट स्लैश रिडम्पशन इन फुल पार्ट ऑफ सर्टन बोरोइंग्स। आपको समझ में आया? ये आपके 1200 करोड़ कहाँ जाने वाले हैं? इस कंपनी की बोरोइंग्स को मिटाने में, और 170 करोड़ इन इन्वेस्टर्स की जेब में जिनसे ये फरारियाँ लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स पड़ी है वो सब देंगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा पैसा बोरोइंग्स को डालने में ही चले जाएगा। ठीक है, 1200 करोड़ रुपए सीधा ख़त्म। अब इस कंपनी के पास क्या 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद कुछ वैल्यू है? बिल्कुल है, समझाऊंगा कैसे है। देखो, होटल्स एज अ एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। क्यों? बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स ज़्यादा डेप्रिशिएटिंग एसेट।
ऑल्दो दे अप्रिशिएट इन रियल लाइफ टर्म्स, दे आर डेप्रिशिएटिंग एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऑन द बैलेंस शीट रियलिस्टिकली स्पीकिंग, तो एसेट्स की वैल्यू और गिर रही है तो ये इसको माइनस कर करके प्रॉफिट्स को काट सकते हैं। अब सेकंड चीज़ जिसकी वजह से मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इनके एसेट्स जो हैं इनका सपोर्ट कैसे देते हैं। आप कहीं से कुछ ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने ही अपना चाय का बिज़नेस खोला है, मैं आपको समझा देता हूँ कि चाय से ही ये कैसे पैसा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी से 5 टन या 10 टन चाय लेते हैं, ठीक है। उसको ये बोलते हैं कि इतनी ओवर बिलिंग कर दें हमारे को, ठीक है। हम तेरे को आधा कैश पैसा ब्लैक दे देंगे, आधा पैसा वाइट में दे देंगे, टैक्स हम कम दिखाएंगे। ये सारी स्ट्रक्चरिंग करके ये लोग पैसा कमाते हैं। मेरे से भी कुछ लोगों ने करने को इसे बोला बट मैंने नहीं करा, बट दिस इज़ द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, एंड सम पीपल आर डूइंग इट, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी बाय जस्ट डूइंग दिस, बिकॉज ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना ऑल्दो मुझे आता है बट आई डोंट सपोर्ट सच बिजनेसेस। दिस इज़ नॉट गुड दैट यू आर प्रमोटिंग सच बिजनेसेस फ्रॉम योर ओन क्या कहते हैं उसे, सेल्फ। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल, यू शुड नेवर डू सच स्टफ। और इसीलिए मैं आपको इस चैनल पे हमेशा बताता रहता हूँ कि ऑल दो देर आर वेज टू क्रिएट ब्लैक मनी और रॉन्ग मेथड्स टू क्रिएट मनी, रॉन्ग मेथड्स इन जनरल, तो आपको साथ साथ बताता हूँ कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और उन कॉन्सिक्वेंसेस में अगर आप एक बार पढ़ गए तो आपकी लाइफ वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो डू नॉट फोकस ऑन सच स्टफ। नाउ मूविंग अहेड, इसके बारे में आपको और बताता हूँ। देखिए, दिलीप देवड़ा ने इस कंपनी के बारे में बताया है कि इसका NAV जो है नेगेटिव है, ठीक है। इसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। पोस्ट कोविड ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, पर मैं आपको फिर बोलूँगा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए ही आप कुछ फंड्स पार्क कर सकते हैं, जो इसने बोला है एग्जैक्टली मैं भी यही बोलने वाला था, ठीक है। अब बिडिंग डिटेल्स के अलावा आपको ये सब चीज़ें दिख गई होंगी। प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं एक बारी, आपको प्रोस्पेक्टस में भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रोपोगंडास नज़र आएंगे। संजय जैन, ये एक बहुत ही नामी जानी बंदे हैं, अगर आप इनको जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इनके नंबर पे कॉल करके पता कर लेना इनका नंबर साथ में ही दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब इसके अलावा इनका गुड़गांव फेज़ 2 में ऑफिस है, मैं इनके ऑफिस गया हुआ हूँ, मैं इस पर्सन से मिला हूँ, देर वेरी इज़ अ वेरी फनी मैन। अपार्ट फ्रॉम इट इनके फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल की सारी डिटेल्स दे रखी है, कौन कौन बेच रहा है आपको यहाँ पता चल जाएगा। GTI कैपिटल अल्फा प्राइवेट कंपनी जो है, ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप इंडेक्स पढ़ने जाओगे तो आपको पता चलेगा ये एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है जो कि काफ़ी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और बिल्कुल राइट टाइम देख के डिसइन्वेस्ट कर देता है। तो अगर दिस कंपनी इज़ डिसइन्वेस्टिंग तो मैं आपको बोलूँ कुछ थोड़ा सा आपको भी रुकना चाहिए इस IPO के लिए। अब रिस्क तो बहुत सारा है इस कंपनीज के अंदर, जनरल रिस्क भी बहुत सारे हैं, इशूअर्स एंड सेलिंग के ऊपर भी बहुत रिस्क है। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनी जो खुद इन्वेस्ट कर रही है और JM फाइनेंशियल का भी कोई पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी, कोई ऐसी कंपनी इन्वेस्ट तभी करती है जो उनको दिखता है कि शॉर्ट स्पैन में कुछ गेन होने वाला है, और उसके बाद वो ऐसा डंप लेते हैं ना जिसे आप सोच भी नहीं सकते, और डंप जो आएगा ना आप लोग काबू नहीं कर पाओगे, ये IPO वैल्यू से नीचे चला जाएगा। तो मेरी इस चीज़ के लिए IPO के लिए सीधी सीधी ना है, आप इस IPO में मत इन्वेस्ट करें। अब एक और चीज़ दिखाऊंगा, 10 सितंबर को IPO की GMP सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये ऊपर थी, ठीक है। उसके बाद ये 35 रुपये तक गई है 12 सितंबर को, उसके बाद सीधा 14 रुपये, अब 16 रुपये। अब देखो ये एक अनसर्टिनिटी शो कर रहा है इन्वेस्टर के माइंड से, और जबकि इस IPO के जो प्राइस बैंड है वो देखिए 126 से 119 के बीच में है। तो अगर सिर्फ इतना सा GMP मिल रहा है, सो वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी? आई पर्सनली वुड नॉट। अब मैं ग्रो की साइड से कुछ डिटेल्स पढ़ के आपको बताऊंगा। यहाँ पे रेवेन्यू जो है ओवरऑल रोज़ बढ़ रहा है, मतलब हर बार बढ़ा है। इसके अलावा टोटल एसेट्स जो हैं दे आर डिक्लाइनिंग। प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी माइनस में है, बट इट इज़ स्लाइटली टर्निंग टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबल साइड वेरी स्लोली। तो मैं आपको बोलूँगा ये कंपनी 3 साल बाद मेरे रडार पे आएगी, और मैं 3 साल बाद इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा एज एन इन्वेस्टर, अनलेस एंड अनटिल कोई चैनल इवेंट हो जाए, एंड बाय दैट आई मीन कुछ बहुत अमेजिंग हो जाए जिसकी वजह से ये कंपनी मेरे रडार में आ जाए और मैं आप लोगों को वो चीज़ बता दूंगा। ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी इन्वेस्ट कर लेना मेरे साथ ही, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइज। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि इस IPO में मैं क्यों पर्सनली अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और क्यों आप लोगों को मेरे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आगे आपकी अपनी श्रद्धा है, आप अपने आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप देख सकते हैं और अपनी खुद रिसर्च करके ही करिएगा जो भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय गाइस।